स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 1 सितंबर 2025 के लिए। दोस्तों 1 सितंबर यानी मॉनसून सीजन का अंतिम महीना शुरू हो रहा है और अभी तक भारत में बरसात 106% हो चुकी है, यानी सामान्य से 6% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। ये अलग बात है कि कई जगहों पर लोग अत्यधिक बारिश से परेशान हुए हैं इस पूरे सीजन में 3 महीने में, या कई जगहों पर कम बरसात या लगातार सूखे की वजह से लोगों पर, किसानों पर, खेती पर संकट रहा है। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, बिहार के कई हिस्सों में और भी कई ज़िले हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िले और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्से जहां पर बरसात में काफ़ी कमी रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी कुछ ज़िलों पर बरसात में कमी रही है और बरसात हुई भी है, तो लंबे अंतराल के बाद। फिलहाल दोस्तों इस समय बहुत सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश पर है, राजस्थान के ऊपर है, मानसून ट्रफ बीकानेर से लेकर इन दोनों सिस्टमों के बीच से बंगाल की खाड़ी पर पहुंच रही है और इस बीच बंगाल की खाड़ी पर एक नया सर्कुलेशन डेवलप होने लगा है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तरी कोंकण, गोवा और आसपास के कोस्टल रीजन पर अरब सागर में है। WD यहाँ पर उत्तरी पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर बना हुआ है और इसी के कारण, इन सभी सिस्टमों के कारण, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब पर बने सिस्टमों और ट्रफ के कारण यहाँ पर नमी लगातार इकट्ठा हो रही है। बीते 24 घंटों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर अच्छी बारिश या हल्की से मध्यम के बीच कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। यहाँ पर लोगों को मैं आगाह करूँगा कि सावधानी बरतें आवागमन में, ख़ास तौर पर, और टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर ना जाएं अभी तो बेहतर रहेगा। स्थानीय लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा और पर्यटकों के लिए भी इसमें सहूलियत होगी। राहत एजेंसियों के लिए भी कम से कम अगर कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, जो ईश्वर न करें तो होती हैं, तो उनको संभालने में राहत एजेंसियों को उतनी कठिनाई नहीं होगी। जितनी कम संख्या उतनी आसानी से चीज़ों से निपटा जा सकेगा। सड़कें खराब हो रखी हैं और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी नमी बढ़ी है, लेकिन बरसात होगी कि नहीं, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी अच्छी खासी रहने वाली है। अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, चंबा, मंडी, ऊना, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी भारी बारिश के आसार या आशंका है और देहरादून से लेकर मसूरी और उत्तरकाशी, चमोली समेत जो ऊपरी रीजन है उत्तराखंड में, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। पंतनगर में पिछले 24 घंटों में दोस्तों बारिश रिकॉर्ड की गई है 108 मिलीमीटर, यानी मूसलाधार वर्षा यहाँ पर 3 अंकों में हुई है और इसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ता है। तो अभी जो संभावना है वो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, हिमाचल के अधिकांश भागों पर तेज़ बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के भागों पर अगर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा तेज़ बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है, लेकिन हल्की बारिश कुछ जगहों पर इस पूरे रीजन में दिखाई पड़ सकती है। नीचे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर पंजाब का पूर्वी रीजन आप देख रहे हैं। यहाँ पर लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर जालंधर और पठानकोट, होशियारपुर तक मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। अमृतसर, तरनतारण, फजिल्का, फरीदकोट, सिमुक्सर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर यानी वेस्टर्न पंजाब के भागों पर बारिश ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है एज पर दिस मॉडल, लेकिन संभावना या आशंका है कि कुछ बादल यहाँ पर ऐसे भी आ सकते हैं जो तगड़े होंगे, स्ट्रांग होंगे और उनके चलते यहाँ पर बरसात हो सकती है। हरियाणा के क्षेत्रों में अगर देखें तो रोहतक के ऊपर, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर के हिस्सों पर यानी सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र का जो रीजन है, ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर कुछ हिस्सों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका रहेगी। शेष हरियाणा में यानी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। हो सकता है कि सुल्तानपुर और अमेठी, रायबरेली, अयोध्या और इधर फतेहपुर, कौशाम्बी से लेकर कानपुर, लखनऊ नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर और अंबेडकर नगर समेत आसपास के तमाम हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है, मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। शेष पूर्वी क्षेत्रों पर यानी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, मऊ, गाज़ीपुर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन पूरब से बिहार की तरफ से कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं और ये बादल अगर इधर से पहले बादल रहे तो पैच बड़ा बन सकता है और इसके चलते उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़, अमेठी और ये जो
कौशाम्बी और प्रयागराज के रीजन है, यहाँ पर बरसात की अच्छी संभावना बन सकती है। अभी नहीं है लेकिन बन सकती है संभावना। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में तेज़ बारिश हो सकती है और यहाँ पर जोधपुर, पाली से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक बारिश अच्छी संभावित है। इसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर, सिरोही, नागौर, पाली, इन क्षेत्रों पर तेज़ बारिश के आसार फिलहाल अभी नहीं है अगले 24 घंटों में। आज तो संभावनाएं हैं, कई जगहों पर यहाँ बारिश हो सकती है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट होने के आसार या आशंकाएं नहीं हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण, गोवा और गुजरात के पूर्वी रीजन, यहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली में जहाँ पर बरसात कम हो रही थी, बढ़ रही है। सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो, मैहर, निवाड़ी, दतिया से लेकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर और धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, साथ में भोपाल, विदिशा, बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा समेत तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दोस्तों नजर आ रही हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। और छत्तीसगढ़ में रायपुर के नीचे बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और आसपास के भागों में तेज़ बारिश होगी, जबकि कबीरधाम, कवर्धा, बेमित्रा, बलौदाबाजार, भाटापारा और अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में यानी नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत एंटायर रीजन प्रभावित होगा। मराठवाड़ा के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में और अहिल्यानगर, संभाजीनगर, नासिक से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र में जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, यहाँ पर बारिश होगी। गुजरात के पूर्वी रीजन में अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में बारिश अच्छी होने की संभावना है। बारिश यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने वाली है। कल के बाद परसों 2 को पूरे इस रीजन में बढ़ जाएगी और 3 को राजकोट तक पहुँच जाएगी और 4, 5, 6 में पूरे गुजरात में बरसात होगी। और गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक फेसबुक पेज पर अपलोड किया है, जहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें सप्ताह भर के मौसम की बात की है 5 सितंबर तक, 6 सितंबर तक की। इधर कोंकण गोवा में मुंबई और पालघर से लेकर नीचे की तरफ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में और गोवा में भारी वर्षा हो सकती है। नासिक और पुणे, महाबलेश्वर में तेज़ बारिश की संभावना है, जबकि सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर का जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहाँ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर और कर्नाटक के तटों पर अच्छी बरसात हो सकती है। केरल के तट और तमिलनाडु के तटों पर भी बारिश की संभावना रहेगी और आंतरिक रीजन में, चाहे वो दक्षिणी तेलंगाना हो, कर्नाटक के आंतरिक रीजन हो, रायलसीमा या तमिलनाडु और केरल, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है दोस्तों। और बिहार में अभी भी कह सकते हैं कि मानसून कसक पूरी नहीं कर रहा है। जो कमी रह गई है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। बिहार में छिटपुट बारिश से ज़्यादा की संभावना नहीं है। भागलपुर, पटना से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर बादल बन सकते हैं। चंपारण और सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। शेष जगहों पर चांसेस कम है। झारखंड में भी बारिश की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर बरसात होती भी है तो छिटपुट, और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी लाइट रेन के आसार हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम में भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है फिलहाल, लेकिन मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा में हो सकता है कुछ जगहों पर तेज़ बौछारें गिरें। तो नेशनल वेदर बुलेटिन में कुछ इस तरह का मौसम संभावित रहा, जो बताया मैंने आपको देश भर के लिए अगले 24 घंटों के लिए। बाकी क्या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं उस पर नजर रहेगी अगले बुलेटिन्स के माध्यम से। जो 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान है या साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान है, उसके माध्यम से आपको बताता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। साथ में न्यूज़ मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और कुछ अन्य खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप सभी मित्रों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।